दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। अगर आप लोक सेवा आयोग से नई भर्तियों की राह देख रहे हैं तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2023 में आने वाले 7 विज्ञापन कौन कौन से हैं और इनमें कितने कितने पद रहेंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगला साल यानी 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 की दृष्टि से। आप लोग जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश सरकार उसमें पीछे नहीं हटेगी। जितनी भी भर्तियां हैं हर भर्तियां 2023 में सरकार देने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसका फायदा 2024 में गवर्नमेंट को लेना है। तो मान लीजिए बहुत अच्छी अच्छी भर्तियां 2023 में आपको देखने को मिलेंगी। हम बात करेंगे इस वीडियो में लोक सेवा आयोग से कौन कौन से विज्ञापन जारी हो सकते हैं और किन पदों पर। आपको बता दें अभी 2022 में एक विज्ञापन लोक सेवा आयोग से आया ना, उसको भी हम देखेंगे कौन सा विज्ञापन है। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप वाकई में नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि होता ये कि आप लोग जो है विज्ञापन आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। अक्सर ज्यादातर छात्र यही करते हैं कि एक सोचते हैं पहले विज्ञापन आ जाए उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि बहुत सी ऐसी भर्तियां होती हैं जिनकी तैयारी विज्ञापन आने के बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि उन भर्तियों में काफी लंबा समय लगता है। जैसे कि पीसीएस की भर्ती हो गई, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो गई, और भी कई सारी भर्तियां हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोक सेवा आयोग से मेरा एग्जाम होंगे आपके, वो तैयारी विज्ञापन आने के बाद आप करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वनडे एग्जाम जो होते हैं जैसे कि आपका यूपी टेट हो गया, ये सब तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है सिलेबस का, जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं, उन सबको देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि विज्ञापन आने के बाद अगर तैयारी करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। इसलिए समय है, आप शुरू कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग विज्ञापन के बारे में कि आखिर कौन कौन से विज्ञापन आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो विज्ञापन जो 2022 में देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि नवंबर के लास्ट तक देखने को मिल जाए, वो है पीसीएसजे का। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं आपको दी जा रही है कि पीसीएस का विज्ञापन इसी महीने जारी होने के आसार है, नवंबर में ही जारी होने के आसार है। और इस बार पीसीएस में जो पदों की संख्या होगी, यानी पीसीएसजे में पदों की संख्या होगी, काफी अच्छी खासी पद है। लगभग 300 पदों का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा पीसीएसजे में, जो कि एक अच्छे पद माने यहाँ पर जाते हैं। पिछली जो भर्तियां हुई हैं उन सब के मुकाबले ये अच्छे खासे पद हैं। तो ये तो विज्ञापन आपका 2022 में ही मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे विज्ञापन के बारे में। तो लोक सेवा आयोग से जो दूसरा विज्ञापन है आपका, वो है आरओएआरओ का। आरओएआरओ के विज्ञापन की तैयारी लोक सेवा आयोग में है पीसीएस के बाद। और इसमें आप लोग जानते होंगे कि इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, साथ में कंप्यूटर का आपके पास जो है वो टाइपिंग वगैरह होनी चाहिए, ओ लेवल वगैरह होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो विज्ञापन है आपका जनवरी में जारी होना है। 20 जनवरी के आसपास ये विज्ञापन आपका जारी हो सकता है। 20 से 30 जनवरी के बीच में आपका आरओएआरओ का विज्ञापन आएगा, और इसमें भी पदों की संख्या अच्छी खासी होगी। करीब 300-350 पदों का विज्ञापन आपका जारी होगा यहाँ पर आरओएआरओ का। और जब तक भर्ती कंप्लीट होगी तब तक पदों की संख्या और बढ़ जाएगी, यानी अच्छे खासे पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग तीसरे विज्ञापन के बारे में। जो तीसरा विज्ञापन है वो लोक सेवा आयोग से जारी होना है, वो है आपका एलटी ग्रेड का। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का अगला विज्ञापन देखने को मिलेगा। और इसमें आप लोग जानते हैं अभी समकक्षार्हता विवाद चल रहा है, तो उम्मीद है कि ये जो विवाद है इसी महीने या नवंबर में ही समाप्त हो सकता है। क्योंकि जैसी सूचना निदेशालय की तरफ से दी गई थी, मंत्री जी की तरफ से दी गई थी, माननीय जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी जी, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि 20-22 नवंबर तक इसका जो विवाद है निस्तारित कर दिया जाएगा और उसके बाद विज्ञापन आएगा। तो ये विज्ञापन जल्दी ही निस्तारित हो सकता है। उसके बाद जो आपको अगला विज्ञापन मिलेगा वो एलटी ग्रेड 2022 से 2023 भर्ती का मिलेगा। 2023 ही कहें ज्यादा सही रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं चौथी भर्ती के बारे में। जो चौथी भर्ती है वो है आपकी जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती, जीआईसी लेक्चरर। नई भर्ती जीआईसी लेक्चरर की देखने को मिलेगी।
समाचार पत्रों के माध्यम से पदों की संख्या के बारे में तो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं पर बताया जा रहा है 3,000 पद, कहीं पर बताया जा रहा है 5,000 पद, कहीं पर अभी न्यूज आई थी तो उसमें कहा गया था 300 से 400 ही पद यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पदों की संख्या स्पष्ट नहीं है अभी तक। जो समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट आई है तो इतने 300-400 से के आसपास पद यहाँ पर बताई गई है, हालांकि इसमें पद और भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो एलटी ग्रेड के बाद इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और अभी आप लोग जानते हैं 2020-21 वालों की प्रवक्ता की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो पहले उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब तक, और उसके बाद विज्ञापन आएगा। तो एलटी ग्रेड में करीब 5,000 के आसपास पद है ना, और प्रवक्ता में पदों की संख्या काफी कम है। आने वाले टाइम पर पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो चौथा विज्ञापन आपका हो जाएगा प्रवक्ता का। इसके बाद अगले विज्ञापन की बात कर लेते हैं। तो पीसीएस 2023 अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे पीसीएस 2023 में। और ये पद इसलिए भी यहाँ पर बढ़ेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बार प्रधानाचार्य की भर्ती में काफी ज्यादा पद खाली चले गए पीसीएस में। तो 2022 वाले पद भी 2023 के विज्ञापन में जुड़ेंगे और भी काफी सारे पद। तो एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन आपको 2023 में भी पीसीएस के थ्रू मिलेगा। इसका विज्ञापन हालांकि आपका फरवरी या मार्च में जारी किया जा सकता है। पीसीएस का विज्ञापन लगभग हर साल इसी महीने में आते हैं विज्ञापन, ये फरवरी या मार्च में। तो ये आपका मिल जाएगा, अच्छे खासे पद यहाँ पर है। तो आप लोग अगर इन सब में क्रैक करना चाहते हैं, इन सब में जॉब लेना चाहते हो तो तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सब जो है बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है। और यहाँ पर जो सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, आप लोग समझते हैं कितने कितने पेपर होते हैं पीसीएस में, है ना। तो इसकी तैयारी विज्ञापन आने के बाद नहीं की जा सकती है, उसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। तो अब तक हमने यहाँ पर बात कर ली लगभग 5 भर्तियों के बारे में। अब जो छठी भर्ती की बात है वो यहाँ पर है खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है ये। ठीक है, और इसका भी विज्ञापन देखने को मिलेगा ना कि इसमें थोड़ा सा डिले होगा अभी, लेकिन इसमें भी आपको अच्छे खासे पद तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक पद मिल जाएंगे। करीब 150-200 के आसपास पद यहाँ पर, 250 तक पद आपके आ सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी में। अब यहाँ पर 2 भर्तियों के बारे में और बात करेंगे, हालांकि मैंने इसमें 7 लिखा हुआ है, लेकिन 2022 को भी जोड़ लेते हैं तो 8 हो जाते हैं सब। तो अब तक हमने बात कर लिया 5-6 भर्तियों के बारे में। अब अगला जो विज्ञापन है वो यहाँ पर 7वां वाला, वो है एई की भर्ती। एई का मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती है। इसका भी विज्ञापन आपको 2023 में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें भी पद ठीक ठाक हो सकते हैं। और एई के बाद आपका जो 8वां विज्ञापन मिलेगा वो मिलेगा एपीएस भर्ती का। अपर निजी सचिव की भर्ती काफी दिनों से नहीं है, 3-4 साल मुझे लगता हो गए होंगे या ज्यादा भी हो गए होंगे, लगातार इसके बारे में अपडेट आती रहती है। तो एपीएस का विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अच्छे खासे पद यहाँ पर इन सब भर्तियों में रहेंगे। तैयारी करना है तो आपको अभी से लगना पड़ेगा, अभी से आप लोग तैयारी करने में जुट जाइए। जिस भी एग्जाम को फोकस कर रहे हैं उसको आराम से अभी से उसका सिलेबस निकाल करके उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। इतना मैं कहता हूं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप 2023 में बेरोजगार नहीं रहेंगे। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन सभी भर्तियों की, चाहे कोई भर्ती जो मैंने इसमें डिस्कस करा, उन सबकी जो टेस्ट सीरीज है हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप और एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप, इन दोनों में प्रीवियस पेपर और जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है सारा कुछ अवेलेबल है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, भले परचेज करें या ना करें वो आपकी इच्छा, लेकिन जो फ्री टेस्ट है उनको जरूर आप लोग एक्सेस करें। तो एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।